गरीब मायके वाली बहू। सुबह सुबह नंदनी जल्दी जल्दी घर के कामों में लगी हुई थी। बहू, नाश्ता बना के नहीं? जी माँ जी, बस चाय छान के लेकर आ रही हूँ। पर जैसे ही बहू चाय छानने जाती है, उससे भगोना छूट जाता है और सारी चाय जमीन पे गिर जाती है। क्या गिरा? अंदर आकर देखती है कि पतीला गिरा है। सत्यानाश हो, मेरा बेटा चाय की पत्ती अमेरिका से लाया था। अब बर्बाद हुई ना इतनी चाय की पत्ती। उसके पैसे क्या तेरे गरीब माँ बाप देंगे? जेब से फूटी कौड़ी तो निकली नहीं उनके। अपना बोझ हमारे सर मल लिया, वो अलग। सॉरी माँ जी। अब तक तो आप समझ ही गई होंगी कि ये कहानी है नंदनी की, जो कि एक गरीब घर से है। इस कारण उसे बार बार गरीबी का ताना झेलना पड़ता है। आखिर नंदनी कैसे बचेगी इन तानों से, या कोई बड़ा कदम उसकी जिंदगी ही बदल देगा? आइए देखते हैं। एक दिन नंदनी की ननंद पारो घर आती है। कैसी हो माँ? मैं एकदम बढ़िया हूँ बेटा। बस तेरी ये जो भाभी है ना, इसी ने ही जीना मुहाल कर रखा है। चल छोड़, ये पता तू कैसी है? मैं भी अच्छी हूँ माँ। माँ ये लो, मेरी सास ने आपके लिए गिफ्ट भेजा है। वो पिछले महीने हम कश्मीर गए थे ना, तो माँ जी ने वहीं से आपके लिए गिफ्ट लिया था। वाह, तेरी सास तो सच में बहुत सोचती है मेरे बारे में। दीदी, अभी 2 महीने पहले ही तो आप लोग शिमला गए थे ना, फिर इतनी जल्दी कश्मीर भी घूम आए? हाँ भाभी, वो क्या हुआ, जब जेब में पैसे हो तो सब पॉसिबल है। अब मेरा मायका और ससुराल आपके मायके की तरह गरीब थोड़ी ना है कि घर में रहने के लिए भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। वैसे भी 2 कमरों का घर। कब से खड़ी खड़ी बात कर रही है? मेरी बेटी इतने दिन बाद आई है, कम से कम पानी का तो पूछ ले। हाँ, गरीब के घर की है ना, तो क्या जाने खाना पीना। तो क्या माँ गरीब हवा पे जीते हैं? जीते होंगे, जब तो इसने अब तक तुझे कुछ खाने को लाके नहीं दिया बेटा। सास और ननंद की बात नंदनी को बहुत बुरी लगती है, पर वो बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है और जल्दी से ननंद के लिए नाश्ता लेकर आती है। ये क्या, नमकीन बिस्किट? माँ, क्या मेरा स्टेटस इतना गिर गया है कि आपकी बहू मुझे ऐसे ट्रीट कर रही है? नहीं नहीं बेटी रुक, मैं अभी इसकी क्लास लगाती हूँ। नंदनी, अरे ओ नंदनी बहू, जल्दी आ। जी, जी माँ जी। ये ये क्या है? मेरी बेटी को तूने अपने मायके वालों जैसा समझा है क्या, जो नमकीन बिस्किट लाके दे रही है? तेरे मायके में खिलाते होंगे नमकीन बिस्किट। जा, मेरी बेटी के लिए बाहर से समोसे और जलेबी लेके आ। माँ, मैंने तो नमकीन बिस्किट इसलिए दिया क्योंकि खाने का समय हो गया है। मैं बस डाइनिंग टेबल पे खाना ही लगाने जा रही हूँ। जो कहा है वो कर, ज्यादा दिमाग ना लड़ा, वरना भेज दूंगी मैं तेरे माँ बाप के गरीब घर। फिर सड़ना उसी गरीबी में। नंदनी बिना कुछ जवाब दिए ननद के लिए जलेबी समोसा लेने चली जाती है, जिस वजह से उसे घर आते हुए देर हो जाती है और सबको खाना परोसने में भी। बहू, आज इतनी देर क्यों लगा दी खाना बनाने में? जी वो पापा जी। इससे आगे के नंदनी कुछ बोलती। देर तो करेगी ना रसोई में, इतना सारा सामान देख के चकरा जो जाती होगी कि इतनी बड़ी रसोई में क्या बनाऊं मैं। इसके मायके में थोड़ी ना इतनी बड़ी रसोई देखी होगी इसने। गरीब की बेटी बड़े घर में शादी हो जाए तो ऐसा ही होता है, लड़कियां फूल ही नहीं समाती। फिर ससुराल वालों को देर से ही खाना खिलाएगी ना। माँ, आप नंदनी को ऐसा क्यों कह रही हो? भाई, तू भाभी के लिए माँ से सवाल कर रहा है? नहीं नहीं बहन, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। मुझे पता है नंदनी ने ही कुछ किया होगा, जब भी माँ ऐसे बर्ताव करती है। फिर सभी चुपचाप खाना खाते हैं।
उसके बाद नंदिनी किचन समेटने में लग जाती है। तभी अचानक से उससे एक प्लेट गिरकर टूट जाती है। उसी वक्त पारो पानी पीने वहां आती है। सत्यानाश हो भाभी, आप मोम की गुड़िया हो क्या? एक काम ढंग से नहीं कर सकती? आपकी माँ ने आपको सिखाया नहीं है क्या? हाँ, जब इतने महंगे बर्तन होते इसके यहाँ तभी तो माँ सिखाती ना। अब तो दौलत वाले घर में आ गई है तो और फोड़ लगा ही रहेगा, वरना पता कैसे लगेगा मायके वाले गरीब हो मगर ससुराल वाले तो अमीर है ना। नंदिनी चुपचाप उनकी बातों को सुनती रहती है और फटाफट किचन का काम निपटाकर सोने कमरे में चली जाती है। नंदिनी, ये क्या हाल बना कर रखा हुआ है तुमने? क्यों, क्या हुआ जी? सारा दिन उदास रहती हो। अरे कुछ दिन ही हुए हमारी शादी को, फिर ऐसा बर्ताव क्यों करती हो? बस नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इस घर के कामों में ही समय ही नहीं मिल पाता। तुम नौकरानी नहीं हो, इस घर की बहू रानी हो। समय नहीं मिलता तो समय निकालो मेरी जान। जी। वहीं अगले दिन जब पारो अपने ससुराल जाने लगती है। ये देख बेटी, मैं तेरे लिए साड़ी लाई हूँ। वो सब तो ठीक है माँ, पर ये दूसरी इतनी सस्ती साड़ी किसके लिए लाई हो माँ? वो तेरी करीब भाभी है ना, उसी के लिए। उसे कहाँ ब्रांडेड कपड़ों की आदत है, उसे तो ये लोकल सड़क छाप कपड़े ही ठीक रहेंगे बेटा। ठीक कहा आपने माँ। अच्छा चलो मैं अब चलती हूँ। और पारो अपने ससुराल चली जाती है। फिर एक दिन जब भी सब बाहर जा रहे होते हैं कि अरे ओ महारानी, तू कहाँ चली? क्यों, आप लोगों के साथ? और ये घर कौन संभालेगा? तेरी वो गरीब माँ या बाप? जा जाके घर संभाल, तुझे कहीं नहीं जाना। लेकिन माँ, कुछ नहीं, चल चुपचाप। बेचारा बेटा वही माँ के सामने कुछ नहीं कह पाता। वहीं शाम को नंदिनी, एक बात बताओ, माँ तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव क्यों करती है? क्योंकि मेरा मायका गरीब है, यहाँ तक कि पारो दीदी आई थी, वो भी मेरे माँ पापा के हालातों को देखकर बुरा भला कहती थी। लेकिन ये सब ठीक नहीं है। मैं माँ से बात करूंगा। नहीं जी, फालतू में घर में लड़ाई होगी और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से घर में कोई भी प्रॉब्लम हो। ठीक है। वहीं शाम को नंदिनी के माता पिता उससे मिलने आते हैं। अरे आप लोग यहाँ कैसे? मैं तो बस अपनी बच्ची से मिलने आई थी। अरे आपको पता नहीं, बेटी के ससुराल ऐसे खाली आते आते कुछ नहीं तो एक मिठाई का डब्बा ही ले आते। बैठिए, मैं नंदिनी को बुला कर लाती हूँ। अरे सोफे पे कहाँ जा रहे हैं, यहाँ जमीन पे बैठिए। क्या यहाँ? फिर वो नंदिनी को बुलाती है। नंदिनी अपने माँ पिता को जमीन पर बैठा देखे बहुत हैरान होती है। माँ पापा, आप यहाँ क्यों बैठे हो? उठो, चलो आप मेरे कमरे में चलो। कहीं नहीं जाएंगे, ये यहीं मिल ले और यहीं से विदा कर। वो सब छोड़ बेटी, मैं तो बस तुझसे मिलने आई थी। बहुत दिन हो गए ना तुझे देखे हुए, तो सोचा कि तुझसे मिल लूं। हाँ बेटा, अब सुकून मिला तुझसे मिलकर। अब हम चलते हैं। माता पिता तो वहां से चले जाते हैं, मगर अब नंदिनी का गुस्सा फूट पड़ता है और वो तय कर लेती है कि वो अब अपनी सास को सबक सिखा के रहेगी। अब नंदिनी कोई काम ढंग से नहीं करती। एक दिन सास का मोबाइल सास के हाथ से गिर जाता है। ओहो, ये तो गिर के खराब हो गया। बहू, ये हर्ष को दे के मोबाइल बनवाने को कह देना। अच्छा, अपने पति को कहो ना, मेरे पति को क्यों? और मोबाइल कितना महंगा आता है, संभाल के रखा कीजिए। आपकी अम्मी ये मायके वाले नहीं देके गए हैं ये। अमीरी तो बस दिखावा है, जेब से फूटी कौड़ी नहीं निकलती उनके। आते हैं तो सूखा लड्डू लेकर, जिसे कुत्ता भी ना खाए। हाँ। सास बहू को एकदम देखती रह जाती है। अब हर बात पर बहू सास को जवाब देने लगती है। फिर एक दिन आज मेरे भाई भाभी आ रहे हैं, अपनी कैंची जैसी जुबान बंद रखना है।
ढंग से सारे काम करना, कुछ अच्छा खाने में भी बना लेना। ठीक है। जिसके बाद बहू किचन के कामों में लग जाती है और सास के जब भाई भाभी आते हैं तो लीजिए मामा जी, चाय पीजिए और ये बिस्किट खाइए। ये बिस्किट तो कुत्ते वाले हैं ना, और पानी से कितनी बदबू आ रही है। हाँ तो जमीन के नीचे का पानी है तो क्या हुआ, और कुत्ते के बिस्किट हैं तो महंगे तो है। आपका स्टेटस मैच करने के लिए मैं सबसे महंगे वाली बिस्किट लाई हूँ। दीदी, क्या है ये? क्या आपने हमारी इंसल्ट करने के लिए यहाँ पे बुलाया है? अरे नहीं नहीं भैया, ऐसा नहीं है। बहू जाने क्यों ऐसा कर रही है। शांति से आराम से काम कर, वरना तुझे भी तेरे माँ बाप टीचरों के पास भेज दूंगी। सॉरी माँ जी, मामा मामी, चलिए हाथ मुंह धो लीजिए, खाना तैयार है। डाइनिंग टेबल अच्छे अच्छे खानों से भरा होता है और ये देखकर सब बहुत खुश होते हैं। चलो, बहू ने नाक कटाने से तो बचा लिया। लेकिन मामी एक ने वाला खाते ही ये क्या है? खाने से कितनी स्मेल आ रही है। हाँ बहू, आज ही तुमने इतना खाना बनाया और आज इतनी जल्दी खराब भी हो गया? अरे नहीं नहीं मामा जी, ये खाना तो 1 महीना पुराना है, आज ही फ्रिज से निकाला क्योंकि सब खत्म हो जाए ना। ये देखकर मामा मम्मी को बहुत गुस्सा आता है। दीदी, आज के बाद हमारी इंसल्ट करवानी हो ना तो कभी घर मत बुलाना। हाँ, अगर मेहमान की खातिरदारी करने नहीं आती हो ना दीदी, तो हमारे घर आ जाओ, हम सिखा देंगे। हम तुम्हारे ससुराल वालों की तरह गरीब नहीं है। आज सास को पहली बार गरीबी का ताना मिला था और ये सुनकर सास गुस्से में भौंकला जाती है और बहू पर भड़क जाती है। तूने ऐसा जानबूझकर किया ना, क्या सब जानती हो। हाँ, जानबूझकर ही किया ताकि आपको सबक मिले। आपके मायके वालों के साथ गलत हुआ तो गुस्सा आया, पर मेरे बारे में सोचो, जब से आई हूँ हर बार गरीबी का ताना मिलता रहता है, मगर मैंने तो सब सह लिया। इसके बावजूद आपने मेरे मम्मी पापा की बेइज्जती की, बस उसी का सबक था ये। ये सुनकर सास को एहसास होता है, माफ करती बहू मुझे, मैं अब ऐसा कभी नहीं करूंगी। जिसके बाद सास बहू को गरीबी का ताना देना बंद कर देती है और अपनी बहू को बहुत खुशी से रखती है।